जय हिंद। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम लोग पीएच वैल्यू पर। क्या होता है पीएच वैल्यू, कैसे कैसे समझेंगे, हर एक चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में आपका मानकर चलिए कि कोई भी एग्जाम दीजिए कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आना निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं पीएच वैल्यू को समझना। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देकर देखेंगे, कोई भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी का, चाहे पेट का, चाहे किसी भी रिस्पेक्ट में, तो 1 से 2 क्वेश्चन आना निश्चित है। इनफैक्ट ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है ना। केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला पीएच वैल्यू के बारे में हम पढ़ते हैं कि पीएच वैल्यू होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कि पीएच क्या है। पीएच जो है यह क्या है, पीएच क्या है यह। तो पीएच याद रखिएगा एक पैमाना है। पीएच एक क्या है, पैमाना, या पीएच एक प्रकार का क्या है, स्केल है। यूं कह सकते हैं पीएच एक प्रकार का पैमाना है और पीएच या एक प्रकार का क्या है, स्केल है। तो सर स्केल से कुछ ना कुछ मापते हैं, स्वाभाविक बात है, स्केल से कुछ ना कुछ मापते हैं। अगर पीएच एक प्रकार का पैमाना या पीएच एक प्रकार का स्केल है तो इस स्केल से क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा इस स्केल से या तो हम अम्लीयता मापते हैं, या तो अम्लीयता मापते हैं, या तो क्षारीयता मापते हैं। क्या मापते हैं, क्षारीयता। ध्यान से सुनिएगा, पीएच एक पैमाना है और इस पैमाना या इस स्केल से हम किसी भी चीज का अम्लीयता मापते हैं। अम्लीयता यानी कि कोई चीज कितना खट्टा है, खट्टापन मापते हैं, है ना। या किसी चीज की क्षारीयता मापते हैं, कोई चीज कितना खारा है या कोई चीज कितना कड़वा है, इस चीज को हम लोग मापते हैं। कोई चीज कितना खारा है या कितना कड़वा है, इस चीज को हम लोग मापते हैं। तो पीएच एक प्रकार का स्केल है, याद रखिएगा। इस स्केल से अपन लोग क्या मापते हैं, अम्लीयता, किसी भी विलयन की अम्लीयता मापते हैं या उसका क्षारीयता मापते हैं। यूं कहें कि एसिटिकपन नापते हैं और बेस नापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पीएच पैमाना। किससे मापते हैं, पीएच से। सबसे पहले मैं बात करूं पीएच की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा पीएच की खोज की बात करूं तो इसकी खोज की थी डॉक्टर सॉरेनसन ने। किसने की थी, डॉक्टर सॉरेनसन ने। किसने की थी, डॉक्टर सॉरेनसन ने इसकी खोज की थी। बढ़िया से लिख देते हैं, डॉक्टर सॉरेनसन ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। डॉक्टर सॉरेनसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। फिर सुनिए, पीएच का खोज किया था डॉक्टर सॉरेनसन ने और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कई बार ऐसे पूछता है कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे बोलता है हाइड्रोजन की घात। क्या बोलता है, हाइड्रोजन की घात। तो यह भी याद रखिएगा, क्या कहता है, हाइड्रोजन की घात किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन की घात कहते हैं पीएच को। किसको कहते हैं, पीएच को। तो पीएच क्या है सर, पीएच एक पैमाना है और इस पैमाना से हम क्या मापते हैं, अम्लीयता मापते हैं या क्षारीयता मापते हैं। बाबू अम्लीयता मापते हैं या क्या मापते हैं, क्षारीयता। इस चीज को याद रखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाकर, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए यहां पर हम डिस्कस करें पीएच, थोड़ा सा लिख देते हैं पीएच के बारे में। इसका खोज किसने किया था, खोजकर्ता का नाम बताइए, तो डॉक्टर सॉरेनसन ने। किसने, डॉक्टर सॉरेनसन ने। डॉक्टर सॉरेनसन ने इसका खोज किया था। यह क्या है जी, इसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H2, हाइड्रोजन की घात, इसे बोलते हैं पावर। पावर का मतलब घात, हाइड्रोजन की घात। तो कई बार इसे हाइड्रोजन की घात भी कहते हैं, तो परेशान मत रहिएगा, हाइड्रोजन की घात भी कहते हैं। हाइड्रोजन की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। पीएच है क्या, तो पीएच एक पैमाना है। पीएच एक पैमाना है और यह पैमाना बताता है कौन सा चीज कितना अम्लीय है, कौन सा चीज कितना अम्लीय है, मतलब इसमें कितना खट्टापन है, और कौन सा चीज कितना क्षारीय है, मतलब कौन सा चीज कितना कड़वा है या कितना खारा है, यह बताता है कौन, पीएच बताता है। कौन बताता है, पीएच। पीएच एक प्रकार का स्केल है, याद रखिएगा पीएच एक प्रकार का क्या है, स्केल। और इसमें पीएच एक प्रकार का स्केल है या पीएच एक प्रकार का क्या है, पैमाना। यह बताता है कि कौन सा चीज कितना अम्लीय है और कौन सा चीज कितना क्षारीय है ना। अच्छा, इसके पहले पीएच पढ़ने से पहले हम समझ जाते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। पीएच पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार को नापने का काम या मापने का काम कौन करता है, पीएच करता है। तो सबसे पहले मापने वाले चीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। इतना तो पता होना चाहिए ना, अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे, तब तो पीएच पढ़ेंगे। बेसिक बात है, आपको पीएच के रिस्पेक्ट में पता हो गई कि क्या करता है पीएच,
पीएच क्या है? एक प्रकार का पैमाना है। खोज किसने किया था? डॉक्टर सॉरेनसन ने। खोज किसने किया था? डॉक्टर सॉरेनसन ने। और ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है, पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है कि हाइड्रोजन पर कितनी घात है, उसको दर्शाता है कौन? पीएच दर्शाता है। तो हिंदी में इसे हाइड्रोजन की घात भी बोल देते हैं, हिंदी में हाइड्रोजन की घात भी बोल देते हैं इसे। और ये पीएच क्या है? एक प्रकार का पैमाना है, अम्लीयता या क्षारीयता का माप करता है, अम्लीयता या क्षारीयता का माप करता है। चलिए छोड़िए, बोर्ड को छोड़िए, हमें बताइए जल्दी, पीएच क्या है? तो पीएच एक प्रकार का पैमाना, जल्दी बताइए। पीएच एक प्रकार का पैमाना है, खोज किया था डॉक्टर सॉरेनसन ने। एक प्रकार का स्केल है, पैमाना है। उस स्केल से क्या मापते हैं? कौन चीज कितना खट्ट है और कौन चीज कितना छारा है, कौन चीज कितना खारा है, कौन चीज कितना कड़वा है, उसके बारे में हम मापते हैं। तो पीएच एक प्रकार का पैमाना है, इससे किसी भी चीज का खट्टापन यानी कि अम्लीयता मापते हैं और किसी भी चीज का खारापन यानी कि क्षारीयता या कड़वापन, क्षारीयता मापते हैं पीएच से। सबसे पहले पीएच पढ़ने से पहले, पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ने से पहले आप अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, बेसिक तो पता हो गया, पीएच पैमाना है, खोजकर्ता का नाम सॉरेनसन है। इससे क्या मापते हैं? कोई चीज कितना खट्ट है, कोई चीज कितना खारा है, अम्लीयता और खारापन हम इससे मापते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में और पढ़ते हैं क्षार के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखेंगे, उसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद करते रहिए, है ना। थोड़ा सा हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं और फिर क्षार के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले आप एक बार फिर बता दीजिए, आप लोग बोलिए पीएच क्या है? तो पीएच सर एक पैमाना है। पीएच क्या है? एक पैमाना है या एक स्केल है, एक स्केल है। खोज किसने किया था? तो सर खोजकर्ता का नाम है डॉक्टर सॉरेनसन। खोजकर्ता का नाम क्या है? डॉक्टर सॉरेनसन। बिल्कुल सर, खोजकर्ता का नाम क्या है? डॉक्टर सॉरेनसन, है ना। क्या है? एक पैमाना या क्या है? स्केल। 20 बार बोले, आपको याद हो जाना चाहिए था, है ना। क्या करता है? या तो अम्लीयता मापता है, क्या मापता है? अम्लीयता। या तो क्या मापता है? क्षारीयता। अम्लीयता का मतलब खट्टापन मापता है और क्षारीयता का मतलब खारापन या मापता है, खारापन या मापता है। इन सब चीजों को याद रखेंगे। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसे बोलते हैं हाइड्रोजन की घात। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन की घात। ठीक है, चलें, यहां से चीजें पता हो गई। अब हम बात करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, इसको समझिए। देखिए, अगर हम बात करें, यहां से थोड़ा सा पीएच का रिस्पेक्ट में बना दूं, तो पीएच एक प्रकार का पैमाना, एक प्रकार का स्केल है, जिसमें कुल 14 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 14 पार्ट होते हैं। अगर स्केल की मैं बात करूं तो इस पीएच में कुल 14 पार्ट होते हैं। बीचों बीच में जो पार्ट होता है, ध्यान से देखिए, यह होता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर होता है 7, है ना, 8 9 10 11 12। इस प्रकार का स्केल होता है। यह होता है पीएच स्केल, यह होता है पीएच स्केल। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होता है, यहाँ से यहाँ तक, या यूं कहें कि यहाँ से 1 से 7 तक जो वैल्यू होता है, यह दर्शाता है अम्लीयता। क्या दर्शाता है? अम्लीयता। फिर 7 से जो ज्यादा होता है, अंत तक जो 14 तक होता है, यह दर्शाता है क्षारीयता। क्या दर्शाता है? क्षारीयता। अगर एक स्केल बनाएं, समझिएगा, एक स्केल, तो शुरुआती बिंदु से यहाँ 7 तक हम जाएं, शुरुआती बिंदु से यहाँ 7 तक जाएं, 7 के जस्ट पहले तक जाएं, तो यह दर्शाता है अम्लीयता, मतलब खट्टापन। क्या दर्शाता है? खट्टापन या अम्लीयता दर्शाता है। यहाँ से फिर यहाँ तक 14 तक जाए तो यह दर्शाता है क्षारीयता। क्या दर्शाता है? क्षारीयता। क्षारीयता मतलब खारापन, खारा, कौन सा चीज कितना खारा है या कौन सा चीज कितना कड़वा है, इसको दर्शाता है। लेकिन बीचों बीच का जो सतवा है, बीचों बीच का जो सतवा है, ना यह अम्ल होता है ना क्षार होता है। 14 लाइन खींचेंगे तो बीचों बीच में जो सतवा पड़ेगा, ये जो सतवा पड़ेगा, ना तो यह अम्ल होता है ना तो यह क्षार होता है। इनमें ना अम्लीयता का गुण होता है ना क्षारीयता का, ना खारापन होता है ना खट्टापन। तो कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है जी? उदासीन होता है। जो 7 नंबर पर होता है वह उदासीन होता है, याद रखिएगा। 7वें नंबर पर जो होता है वह उदासीन होता है, और 7वें नंबर पर होता है बाबू जल होता है और नमक होता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जल का पीएच मान बताइए, जल का पीएच मान, चाहे नमक का पीएच मान बताइए, तो जल का भी पीएच मान 7 होता है, नमक का भी पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं?
उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई गुण विद्यमान नहीं होता है। तो जल का भी पीएच मान 7 होता है और नमक का भी पीएच मान 7 होता है। 2 पॉइंट याद रखिए, जल का पीएच मान 7 होता है और नमक का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इस चीज को याद रखें, क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच में आते हैं, 7वें नंबर पर आते हैं, और जब भी कोई 7वां आता है तो उसका पीएच वह उदासीन होता है। जैसे जल हो गया और नमक हो गया, यह ना अम्ल से क्रिया करेगा न यह क्षार से क्रिया करेगा, दोनों से क्रिया नहीं करेगा, तो दोनों का पीएच मान कितना होता है, उदासीन होता है। यानी कि कितना होगा बाबू, 7 होगा। इनका पीएच वैल्यू कितना होगा सर, 7 होगा। ठीक, चले यहां पर बात करें, 7 के पहले जो भी आएंगे वह सब के सब अम्लीय होंगे, सब के सब अम्लीय, यानी कि 7 से कम जो भी होगा सब के सब अम्लीय होंगे, और 7 से ज्यादा जो भी होगा 14 तक वो सब के सब क्या होंगे, क्षारीय होंगे, है ना। तो हम देख लेते हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, फिर एक बार पीएच स्केल हम बना लेंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर बात करते हैं अम्ली क्या होता है। तो इतना तो पता चल गया, 7 से कम पीएच वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ली। देख लीजिए अम्ली क्या होता है, तो इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। देखिएगा जरा ध्यान से, अम्ल किसे कहते हैं, यहाँ अम्लीयता किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल को उर्दू में बोलते हैं तेजाब, अम्ल को उर्दू में क्या बोलते हैं, तेजाब। याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो अम्ल, तेजाब चाहे एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं। अम्ल जो होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अभी आपने पढ़ा कि अम्ल जो होता है पीएच मान 7 से कम होता है, तेजाब जो होता है पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा कि जो भी अम्ल होते हैं वह प्रोटॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। समझिएगा, प्रोटॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो अम्ल होते हैं प्रोटॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जो अम्ल होते हैं अपने अंदर से प्रोटॉन को निकाल देते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर कोई चीज अपने में से प्रोटॉन निकाल रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई चीज अपने में से प्रोटॉन निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो कैसा होगा, अम्ल होगा। वो कैसा होगा, अम्ल। साथ ही साथ याद रखेंगे, यह H+ आयन देते हैं, अपने में से H+ आयन क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जो अम्ल होते हैं अपने में से H+ आयन निकाल देते हैं। 3 पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटॉन देते हैं, जब प्रोटॉन देंगे तो स्वाभाविक बात है उनको एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। जो अम्ल होते हैं प्रोटॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और साथ ही साथ याद रखिएगा H+ आयन अपने में से निकाल देते हैं, H+ आयन अपने में से निकाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जो भी अम्ल होगा ना वह धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन क्या करेगा, गैस निकालेगा। धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए जरा ध्यान से, ऐसे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यह एक प्रकार का अम्ल है, H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए, H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको क्रिया करा देता है जिंक से। किससे, जिंक। जिंक एक प्रकार की क्या है, धातु। जिंक एक प्रकार की क्या है, धातु। तो H2SO4 जिंक से क्रिया करेगा। यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, जगह चाहिए, है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, गंधक का अम्ल बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं, और इसको हम जिंक, जिंक हमारे पास क्या है, एक धातु। जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है बाबू तो हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। कैसे, H2SO4 जिंक से क्रिया कर लेंगे और बनाएंगे जिंक सल्फाइड ZnSO4, और प्लस क्या बचा, H2 गैस अपने ऊपर से निकाल देंगे, अपने अंदर से निकाल देंगे। तो जो भी अम्ल होता, देख रहे हैं, अम्ल H2SO4 इसे बोलते हैं गंधक का अम्ल, या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। गंधक का अम्ल जिंक से क्रिया कर लिया तो क्या निकाला, गैस निकाला। याद रखेंगे, जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। यही लिखवाए हैं, धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो अम्ल होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, इसे बोलते हैं गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब का सूत्र। धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसको मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी अम्ल होगा, याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे कि अगर कोई चीज व्यक्ति नीला है, एकरे ऊपर हम तेजाब फेंक देंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। भाई इतना तो पता है ना। तो जो भी अम्ल चाहे तेजाब होगा, तो जो भी अम्ल होगा, अम्ल चाहे तेजाब होगा, वो नीला चीज के, नीला के ऊपर तेजाब फेंकेंगे तो तुरंत लाल कर देगा। यानी कि जो अम्ल होगा वो नीला लिटमस पेपर को तेजाब में डालने पर क्या कर देगा, लाल। कोई चीज नीला है, एक ऊपर तेजाब डालेंगे क्या हो जाएगा, लाल। बस यही याद रखिएगा, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और याद रखिएगा, अम्ल में कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। कोई भी अम्ल हो, 1 मिनट में देख लूं मोबाइल की स्थिति,
ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन होना निश्चित है, या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अम्ल हो या तो उसमें हाइड्रोजन होगा या तो उसमें ऑक्सीजन होगा। इस चीज को क्लिक करेंगे, है ना। जैसे कोई भी अम्ल, अगर मैं अम्ल लिखना चाहूं तो देख लीजिए क्या होगा। H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है, HNO3 एक प्रकार का अम्ल है। तो कोई भी अम्ल देख लीजिए उसमें या तो ऑक्सीजन होगा या तो हाइड्रोजन होगा या दोनों होंगे। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है ना। और भी लिखना चाहें तो NO2 लिख सकते हैं, SO2 लिख सकते हैं, NO2 लिख सकते हैं, SO2 लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं क्या, H2SO4 लिख सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं। कोई भी आप अम्ल देखेंगे ना तो इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर सुनिएगा, अगर आपके पास या तो अम्ल में या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा, क्लियर, या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा या दोनों होगा, या दोनों होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2SO4 करें तो इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, या दोनों हो सकता है, या तो कोई सिंगल एक हो सकता है, या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन, या तो दोनों भी हो सकते हैं। इस चीज को एकदम क्लिक करके याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर बात करें अम्ल क्या करता है, अम्ल में हाइड्रोजन होता है या O2 होता है। और अगर आप और डेप्थ जाना चाहें तो याद रखेंगे कि जो भी ऑक्सीजन होगा, है ना, जो भी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन अगर अम्ल है, ऑक्सीजन जो होगा या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा होगा। यानी कि ऑक्सीजन जो होगा या तो 2 होगा, ध्यान से समझिएगा, या तो ऑक्सीजन जो है या तो 2 होगा या तो 2 से क्या होगा, ज्यादा, या तो 2 होगा 2 के बराबर होगा या तो क्या होगा, 2 से ज्यादा। आप एग्जांपल के तौर पर कोई भी अम्ल देख लीजिए, कोई भी अम्ल देख लीजिए, H2SO4 अगर यह अम्ल है तो इसमें ऑक्सीजन 4 है, 2 से ज्यादा होना ही है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें देख लीजिए ना कितना है बाबू, 2 है ना। किसी भी कोई भी अगर, अच्छा इसको बताइए, NaOH जरा बताइए क्या यह अम्ल है नहीं। इसमें सर ऑक्सीजन क्या है, एक ही है। ऑक्सीजन की मात्रा सदैव 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा सदैव 2 से ज्यादा होनी चाहिए या 2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। KOH अम्ल है नहीं है, क्योंकि इसमें सर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसे अम्ल कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अम्ल पहचानने का, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो अम्ल कहेंगे, साथ साथ हो तो भी ठीक है, अलग हो तो भी ठीक है। अगर कहीं ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन की मात्रा या तो 2 हो या तो 2 से ज्यादा, या तो 2 या तो 2 से ज्यादा, तभी उसे अम्ल कहेंगे, अदरवाइज अम्ल नहीं कह सकते उसको। तो यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो चलो, अम्ल पहचान गया किसे कहते हैं। अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन घूरेगा अपना में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का आयन क्या करता है, निकाल देता है। धातु से क्रिया करके H2 देता है। अभी आपने देखा कि धातु से क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, नीला चीज को लाल कर देगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। आप ऐसे याद रखिए, और को ऊपर तेजाब फेंक देंगे तो लाल हो जाएगा। अम्ल में क्या होता है, याद रखेंगे, H2 और O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो अम्ल नहीं कहलाएगा। ऑक्सीजन याद रखिएगा या तो 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा, 2 होगा या 2 से क्या होगा, 2 से ज्यादा। इससे कम होगा तो उसे अम्ल नहीं कहेंगे। आगे बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है या 2 से अधिक होता है। बस सिंपल सी बात है, याद करना पड़ेगा। अगर इतनी पहचान आपको पता है तो उसे हम अम्ल कहेंगे, अदरवाइज अम्ल नहीं कहेंगे। ठीक है, नोट करें। चले आगे देखें, है ना, इतनी चीजें आपको समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं अम्ल के बारे में, समझ लीजिए। अम्ल छोटा छोटा समझ लीजिए। पहले क्या है, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्या बाबू, अम्ल प्रोटॉन देते हैं, अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं या H+ आयन देते हैं, अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अगर पूछे अम्ल प्रोटॉन देते हैं, किसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, अम्ल जो होते हैं प्रोटॉन देते हैं, इतना तो आपको पता है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखिएगा ब्रास्टन और लैरी ने। किसने, ब्रास्टन व लैरी ने इसको बताया। ध्यान से सुनिए, अम्ल प्रोटॉन देते हैं, किसने बताया, ब्रास्टन और लैरी ने, ब्रास्टन और लैरी ने। हाइड्रोजन गैस निकालते हैं या H+ आयन देते हैं, इसको किसने बताया, अहरेनियस ने, अहरेनियस ने, याद रख लेंगे, है ना, अहरेनियस ने। हाइड्रोजन देते हैं या H+ आयन अपने में से निकाल कर बाहर कर देते हैं, किसने बताया, अहरेनियस ने, किसने बताया, अहरेनियस ने। अच्छा, प्रोटॉन देते हैं, ब्रास्टन और लैरी ने बताया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसको बताया लुईस ने, इसको बताया किसने, लुईस ने, किसने बताया, लुईस ने। इनफैक्ट पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं आता, बस याद रख लेंगे अगर मन करे तो। प्रोटॉन देते हैं, ब्रास्टन लैरी ने बताया।
हाइड्रोजन या H प्लस आयन देते हैं, आर्हेनियस ने बताया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसको लुईस ने बताया। तो अम्ल के बारे में समझ गए। और यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे या कसैले। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे या कसैले, है ना। यहाँ पर बात करते हैं भस्म की बात करें। भस्म किसे कहते हैं, भस्म होता है संस्कृत शब्द, केमिस्ट्री की भाषा में इसे बोलते हैं क्षार। केमिस्ट्री की भाषा में इसे बोलते हैं क्षार, संस्कृत की भाषा में इसे बोलते हैं भस्म, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बेस। इंग्लिश में इसे कहते हैं बेस। तो क्षार क्या होता है, सबसे पहली बात तो याद रखेंगे, देखो 7 से कम तो अम्ल, 7 पर जो होगा उदासीन, 7 से ज्यादा क्या होगा, क्षार होगा। यहाँ पर बात करते हैं इसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, ज्यादा। क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी आपने पढ़ा। स्वाद में क्या होता है, या तो एक खारा होगा, खारा जानते हैं ना, खारा है ना। स्वाद में क्या होगा, खारा होगा या तो कड़वा होगा। स्वाद में या तो खारा होगा या तो क्या होगा, कड़वा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। कौन, क्षार। यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, अम्ल आपने पढ़ा, अम्ल जो है नीला चीज को, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल। तो एक अम्ल के उल्टा होता है क्षार। क्षार क्या करेगा, लाल चीज को क्या कर देगा, नीला। लाल चीज को क्या कर देगा, नीला। अम्ल जो है लाल लिटमस को क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को या लाल चीज को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अम्ल जो होगा OH आयन देते हैं। अम्ल जो होगा OH आयन देता है, जो सॉरी क्षार जो होगा वह OH आयन देता है। क्षार जो होगा वो OH आयन देगा। अगर यहाँ पर बात करें अम्ल में, आपने पढ़ा अम्ल याद रखिएगा H प्लस के आसपास होता है, H प्लस देता है, और जो क्षार होता है तो वह OH आयन माइनस का OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। एक बात और अगर आप समझेंगे तो जो क्षार होगा उसमें OH होगा। क्षार जो होगा कैसे पहचानेंगे, उसमें OH होगा। आप देख कर मत कहिएगा सर कि इसमें O है, H है तो अम्ल है। नहीं, H है ठीक है, लेकिन O की मात्रा 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल में लेकर जाएंगे। अदरवाइज O 1 है, H 1 है तो इसका मान क्या होगा, किस में रखेंगे, क्षार में रखेंगे। इनफैक्ट आप यह भी सुन लेंगे कि अम्ल में जो मान लेते हैं H2SO4, इसमें H भी आया और O भी आया। सुनिएगा, H भी आया और O भी आया। हमेशा याद रखिएगा कि जो H है वह O से कम होगा। अगर H और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ आते हैं तो हाइड्रोजन कम होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा। तो इस स्थिति को कहेंगे अम्ल। सुन लीजिएगा, अगर H और O दोनों साथ है तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा। वो भी किससे ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा होगा, है ना। हाइड्रोजन कम होगा। जैसे आप H2SO4 देख लीजिए, HNO3 देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 4 है, हाइड्रोजन 2 है, कम है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 3 है, हाइड्रोजन क्या है, 1 है। ये सब के सब क्या है, अम्ल है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हो जाए तो यह क्षार हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। जैसे एक क्षार तो आप ऐसे KOH से पहचान लेंगे, तो KOH यह क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। जल्दी बताइए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। KOH क्या होता है, KOH क्या होता है बाबू, सोडियम, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस चीज को जहां पर OH समूह दिखे, जहां पर OH समूह साथ दिखे, तो सब के सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, क्षार। पीएच मान इनका 7 से ज्यादा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, बीचों बीच में जो 7 होता है वह उदासीन होता है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जितना चीजें बताए हैं आपको एकदम एग्जैक्ट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अम्ल क्या होता है समझ लिए, क्षार क्या होता है समझ लिए, है ना। अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है यह भी समझ लिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आता है तो याद रखेंगे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीएच मान याद किसका किसका करना है ना। जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान याद करना पड़ेगा। कुछ पीएच मान याद करना पड़ेगा। आपको पता है कि पीएच 1 से आपको पता है कि 7 तक क्या होता है, 7 तक क्या होता है, अम्लीय, है ना। उसके बाद क्या होता है, 7 से ज्यादा क्षारी, और जो 7 होता है यानी कि यहां से इस लाइन को बनाया तो यहां से 1 से लगाया 7 तक जो होता है यह अम्लीय होता है,
अम्लीय, यहां से इधर क्षारीय होता है, और जो सात पर होता है वह होता है आपका उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इस चीज को याद रखेंगे। टोटल पीएच स्केल 14 भागों में वितरित होता है। समझना चाहें ऐसे समझ सकते हैं, टोटल पीएच स्केल 14 भागों में वितरित होता है। यह नंबर 7 होता है, यह नंबर 7 होता है। यहां से लगाए 7 तक, यहां तक टोटल का टोटल चीज क्या होगा? अम्लीय। सब पहले भी बता दिए हैं क्या होता है? अम्लीय। और इसके जब 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय। 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय। बीचों बीच की जो वैल्यू मिलती है वह कितनी क्या होता है? उदासीन। क्या होता है जी? उदासीन होता है ना। अब कुछ चीजों का आपका पीएच मान याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों का पीएच मान आपको याद करना पड़ेगा। जैसे याद रखिएगा नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, नींबू का जो पीएच मान होता है यह होता है 2.4। याद रखेंगे नींबू का पीएच मान 2.4। गाना सुने होंगे, एगो नींबूगा 2-4 गो मिर्ची, सुने होंगे, एक नींबूगा 2-4 गो मिर्ची। तो नींबू का पीएच मान 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। 2-4 गो नींबू, एगो है ना, 2-4 ठीक। नींबू का पीएच मान कितना हो गया? 2.4। अच्छा, नींबू कब प्रयोग करते हैं? जब शराब चढ़ जाता है तो शराब का पीएच मान 2.8। शराब का पीएच मान 2.8। नींबू से थोड़ा सा ज्यादा, नींबू शराब थोड़ा सा ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 2.8। 2.8। बियर का, बियर जो होता है ना, बियर का जो पीएच मान होता है, बियर का पीएच मान सीधे होता है 4। बियर का पीएच मान सीधे कितना होता है? 4। याद रखेंगे बियर का पीएच मान कितना होता है? 4। तो एक सेक्शन से इतना बताइए तो नींबू का, एक नींबू का 2-4 गो मिर्ची, 2.4। शराब का नींबू से थोड़ा सा ज्यादा 2.8। बियर का 4। बियर का कितना होता है? 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उदासीन में क्या क्या रखते हैं? उदासीन में आपका आता है जल, और क्या आता है? नमक। तो जल का भी पीएच मान 7 होता है, नमक का भी पीएच मान 7 होता है। यह याद रखेंगे, यह याद रखेंगे। जल का पीएच मान 7 होता है, नमक का पीएच मान भी कितना होता है? 7, है ना। यहां पर बात करें समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान। अच्छा, समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है, और समुद्री जल का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा, यानी कि 8। समुद्री जल का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है कितना? 8। इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। यहां पर बात करें दंत मंजन, जानते हैं ना दंत मंजन, दंत मंजन दांत के मैल को छुड़ाता है दंत मंजन, इसका पीएच मान होता है 8। दंत मंजन का पीएच मान कितना होता है? 8। यानी कि दंत मंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, है ना। यहां पर बात करें दंत मंजन, और याद रखेंगे अंडा, अंडा का भी पीएच मान होता है 7.7। अंडे का पीएच मान कितना होता है? 7.7। यानी कि अंडा में भी कैसा गुण होता है? अंडा अम्लीय नहीं होता, कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो समझे, नींबू का पीएच मान 2.4, नींबू से थोड़ा सा ज्यादा, कब नींबू चढ़ाएंगे तब, जब शराब पिएंगे तो 2.8। बियर का 4, बियर का 4। समुद्री जल का खारा होता है कितना? 8। उदासीन में जल रखेंगे 7, नमक का भी होता है 7, दंत मंजन का होता है कितना? 8। क्षारीय होता है दंत मंजन। अंडा का होता है 7.7। 7 से जो ज्यादा होता है वो सबके सब क्या होते हैं? क्षारीय। एक बात और आप याद रखिए, है ना, एक बात याद रखिए, जल का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। जल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल शुद्ध हो उसे जल कहते हैं। अब पानी किसे कहते हैं? कौनो जगह ही पर जो गिरा हुआ पानी हो, नाले का पानी, किसी का भी पानी, वह पानी कहलाता है। लेकिन जल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल शुद्ध हो। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नमक का भी पीएच मान कितना होता है? 7, है ना। याद करो जल्दी, इतना याद करिए, पहले इतना याद करिए, है ठीक। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर हम आपको बताते हैं। देखिए एक बात समझिए, एक बात समझिए, इंसान के जिंदगी में, इंसान के जिंदगी में जितना इंपॉर्टेंट खून होता है उतने ही इंपॉर्टेंट पसीना होता है, और उतना ही इंपॉर्टेंट क्या होता है? आंसू। सुनते हैं ना, खून पसीना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। खून पसीना एक करना, तो खून पसीना जिसके लिए बह सकता है ना, उसके लिए आंसू भी बह सकता है। याद रखिए, खून पसीना जिसके लिए बह सकता है उसके लिए आंसू भी बह सकता है। तो खून पसीना और आंसू, है ना, खून बहा सकते हैं, चाहे पसीना चाहे क्या? आंसू। खून पसीना और आंसू, इन सबका पीएच मान होता है 7.4। इन सबका पीएच मान होता है 7.4। देखिए, जोने के लिए खून बहा सकते हैं ओकर लिए आंसू भी बहा सकते हैं हम, और ओकर लिए पसीना भी बहा सकते हैं। तो खून, पसीना और आंसू, इन सबका पीएच मान होता है 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबका पीएच मान होता है 7.4। खून, पसीना और आंसू,
इन तीनों का पीएच मान होता है 7.4। इन तीनों का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, अच्छा चले इसके बाद चले दूध का। किसका चले? दूध का। दूध का जो पीएच मान होता है बाबू याद रखेंगे, दूध का जो पीएच मान होता है वह होता है 6.5। दूध का पीएच मान होता है 6.5। इसके बाद चले मूत्र का। किसका चले? मूत्र का। ध्यान से समझेंगे, किसका चले? मूत्र का। जो मूत्र का पीएच मान होता है, एक मिनट है ना, चले देखें दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.5। और जस्ट दूध से जस्ट नीचे मूत्र, मूत्र का पीएच मान होता है 5.5। ध्यान से देखिएगा, दूध का पीएच मान 6.5, मूत्र का पीएच मान 5.5। आई थिंक इतनी बातें क्लियर है? क्लियर? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे सिरका का पीएच मान लिखेंगे। सिरका का लिख लीजिए, पीएच मान होता है सिरका का 4 होता है। सिरका का कितना होता है? पीएच मान 4 होता है। इस चीज को याद रखेंगे। यहां पर बात करें, है ना, मिटाना चाहूं थोड़ा सा, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, बचा चीज सब लिख देते हैं एक ही बार। चलिए बस इतना टॉपिक और बचा है, इनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है, फिर न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर आपका कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पढ़े होंगे HCl। इसका जो पीएच मान होता है आमतौर पर 1 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। HCl जो होता है इसका पीएच मान 1 होता है। लेकिन आपको पता है कि यह HCl हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, जो भोजन को गलाने सड़ाने का काम करता है। याद रखेंगे HCl का पीएच मान 1 होता है, लेकिन हमारे अमाशय में जो HCl पाया जाता है उसका पीएच मान 1.5 होता है। तो सीधे पूछे HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच, तो 1 बताएंगे, लेकिन अमाशय में जो HCl होता है उसका मान होता है कितना? 5 होता है। कितना होता है? 1.5। कॉफी का पीएच मान, कॉफी का पीएच मान याद रखिएगा लगभग 5 होता है। कॉफी का पीएच मान कितना? लगभग 5। 5 रुपया का चाय नहीं कॉफी पियेंगे तो कॉफी का पीएच मान 5 है ना। इनो की बात करें, इनो का काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, नहीं 6 का आधा करिए 2, तो 2 से 3 के आसपास इसका पीएच मान होता है। इनो 2 से 3 के आसपास इसका पीएच मान होता है। घी की बात करें तो घी का जो पीएच मान है बाबू यह 6.5 होता है। जो घी का पीएच मान है 6.5, यह सब के सब अम्लीय हैं, क्षारी कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। HCl का पीएच मान 1, लेकिन अमाशय हमारे पेट में जो HCl होता है उसका मान कितना है? 1.5। कॉफी 5 रुपए में चाय ना कॉफी ले, कितना? 5। इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, 6 का आधा कितना? या तो 2 या तो 3, या तो 2 या तो 3। घी 65, यानी कि 6.5। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। लार की बात करें, जो मानव के मुंह में लार होता है, लार का जो पीएच मान है खाने से पहले, मतलब खाना नहीं खाए हैं उसके पहले 7.4 होता है, लेकिन खाना खाने के बाद वही लार जो है खट्टा हो जाता है 6.3 के आसपास। ध्यान से समझिए, लार जो होता है खाना खाने से पहले उसका पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन खाना खाने के बाद वह 6.3 यानी कि अम्लीय हो जाता है, और खाना खाने से पहले क्या रहता है? क्षारीय रहता है। आगे बात करें, देखिए यह क्वेश्चन आपका आरआरबी रेलवे में पूछा है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि किताबों में चीजें नहीं होगा। शरीर का पीएच मान नहीं पूछा होगा। शरीर का पीएच मान 7 से 7.4 के आसपास होता है। तो शरीर का पीएच मान लिखेंगे 7 से 7.4, है ना, लगभग 7 से 7.4 के आसपास शरीर का पीएच मान होता है। याद रखेंगे 7 से 7.4 के आसपास शरीर का पीएच मान होता है। कास्टिक सोडा का मान सीधे याद रखेंगे 14, बहुत ज्यादा क्षारीय होता है कास्टिक सोडा, NaOH इसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोलते हैं। कास्टिक सोडा कितना? पीएच मान 14। लेकिन बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे का पीएच मान 8.5 होता है। खाने वाले सोडे का पीएच मान 8.5 होता है, याद रखेंगे, खाने वाले सोडे का पीएच मान 8.5 होता है। क्लियर? चले फटाफट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताइए, फटाफट इंपॉर्टेंट बता दिए, जो चीजें आपको याद करना है जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए, है ना। पानी का, नमक का, समुद्री जल का। पानी मतलब क्या? जल का, जल हो गया, नमक हो गया, क्या हो गया? समुद्री जल हो गया, नमक हो गया। इसका पीएच मान कितना होता है सर? ये उदासीन होता है, 7 होता है। कितना होता है?
समुद्री जल का कितना होता है 8। समुद्री जल का कितना होता है, समुद्री जल का कितना होता है 8, है ना। आपको पता है आंसू हो गया, आंसू जिसके लिए निकल सकता है उसके लिए हम पसीना भी बहा सकते हैं, और उसके लिए तो खून भी निकाल सकते हैं। इन पूरे का पीएच मान 7.4 होता है ना। एक नींबू 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 गो मिर्ची होता है नींबू का पीएच मान। और नींबू कब पीते हैं, जब शराब चढ़ जाता है, 2.8 वाला चढ़ गया तो शराब का पीएच मान। अच्छा बियर देखो ना, बियर 4, बियर का कितना 4, बियर का कितना होता है 4, यह भी हमें पता है, यह भी हमें पता है। घी का कितना होता है, घी का होता है 6.5, 6.5। अच्छा दूध का होता है कितना 6.5, दूध से जस्ट नीचे मूत, मूत का पीएच मान कितना 5.5, 5.5 है ना। इन सब चीजों को आप याद रखेंगे, इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। पूरे होल बॉडी का, पूरे होल बॉडी का यानी कि शरीर का पीएच मान अगर पूछे तो 7 से 7.4 करिएगा, 7 से 7.4 करिएगा। इतनी बातें क्लियर है, तो बस इतना ही पीएच आपको याद रखना है। अभी जितना लिखे उतना ही याद रख लेंगे तो बहुत है। इसको नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नोट करिए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल है ना, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको समझना है, उसी को हम लोग डिस्कस कर दे रहे हैं। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पीएच से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिलियन में, पहले तो एक बात समझिए, एक बात समझिए। यहां पर मैं लिख देता हूं नोट करके, नोट करके। अगर आपने इसको पढ़ा है, इस स्केल को पढ़ा है तो यह 7 होता है ना, है ना। यहां से यहां तक यह क्या दर्शाता है, यह अम्लीयता दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अम्लीयता। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या दर्शाता है, यह क्षारीयता। अच्छा जी, अम्लीयता क्या होता है, H+ होता है, और क्षारीयता क्या होता है, OH- होता है। यह आपने पढ़ा है ना। तो यहां से यहां तक 7 और यहां से यहां तक 7, तो एक समीकरण यहां से आप तैयार कर सकते हैं कि H+ और प्लस OH- मतलब अम्ल और क्षार दोनों मिलकर 14 के बराबर, दोनों मिलकर किसके बराबर होते हैं, 14 के बराबर। याद रखिएगा क्या चीज, H+ प्लस OH- दोनों मिलकर किसके बराबर होते हैं बाबू, 14 के बराबर। अगर आपको H+ दिया है तो उधर ले जाकर घटाकर OH- ज्ञात कर देंगे, अगर OH- दिया है तो उधर ले जाकर H+ ज्ञात कर देंगे। इस समीकरण को याद रखिएगा, H+ और प्लस OH- ये दोनों मिलकर किसके बराबर, अरे सर यहां से यहां तक 14 ही है ना, किसके बराबर होंगे, 14 के बराबर। इसको एग्जैक्ट याद रखिएगा। चलिए सबसे इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, H+ आयन की सांद्रता 3 है। सुन, H+ आयन, सर मतलब H+ का वैल्यू कितना है 3, OH- का मान क्या होगा, सुनिए H+ आयन की सांद्रता 3 है, OH- का मान पूछा है। हमें पता है कि H+ और प्लस OH- मिलकर कितना होते हैं सर, 14। कितना होते हैं, 14। कितना, 14। H+ का मान दिया है 3, तो रख दो 3। इसका मान पूछ रहा, इसके जगह रख दो कितना 3। इसका मान पूछ रहा OH- का बराबर 14, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो OH- आयन की सांद्रता 14 में से 3 गया, बचा कितना 11। कितना बचा, 11। डायरेक्ट आप कर सकते थे, H+ का मान 3 है, आपको पता है 14 में से 3 घटा दे तो कितना आ जाता, 11। सुपर फास्ट तरीका यह है, ये तो डिटेल मेथड है। सुपर फास्ट तरीका यह है, क्योंकि आपको पता है H+ का मान और OH- का मान दोनों मिलकर 14 होता है, दोनों मिलकर 14। अगर H+ का मान 3 है तो 14 में से 3 घटा देंगे, 11 आएगा। जो 11 आएगा किसका वैल्यू होगा, OH का। काम खत्म। बोलो हाँ कहना, बिल्कुल। आगे देखें, क्वेश्चन खत्म, यह खत्म, यह क्वेश्चन खत्म। अगला देखें, यह H+ है, H+। अगला देखिए, कह रहा है बिलियन में H+ आयन की सांद्रता 10⁻³ है। ध्यान से सुनिएगा, H+ आयन की सांद्रता 10⁻³ है, तो पीएच की वैल्यू कितनी होगी। देखो तो H+ आयन का जो सांद्रता है वो कितना है, 10⁻³ 10⁻³ हमसे क्या पूछा है, पीएच। हमसे क्या पूछा है बाबू, पीएच ना। बताइए हमसे क्या पूछा है, पीएच पूछा है ना बाबू। क्या पूछा, पीएच। ध्यान से समझेंगे, पीएच पूछा है। तो देखो
याद रखिएगा, बोला है बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 पर पावर -3 है, तो pH का मान क्या होगा। अच्छा, H प्लस आयन का तो वैल्यू दिया है कितना, 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -3। आपको हम सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, pH जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, और यही आंसर हो जाएगा, यही होता है pH। है -3 हटा दीजिए, pH बराबर सीधे डायरेक्ट कितना चिपका देंगे, 3। सुपर फास्ट ट्रिक है, देख लो, pH बराबर डायरेक्ट कितना चिपका देंगे, 3, काम खत्म। जो H प्लस आयन का जो मान होगा ना वही होता है pH में, लेकिन ऋणात्मक ना, ये दादा ना, कैसा होता है धनात्मक, तो pH का मान कितना हो जाएगा, 3। बोला है H प्लस आयन की सांद्रता 10 पर पावर -3, तो 10 पर पावर -3 ना, हटाइए ना इसको, pH का वैल्यू डायरेक्ट आप उठाकर लिख देंगे 3, काम खत्म, काम खत्म हो गया। डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 3, क्या लिखेंगे, 3 बन जाएगा, बिल्कुल 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 ना। चल चल, क्या लिखा है अगला, अच्छा ऐसे लिखा था ना, ऐसे लिखा था, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, 10 पर घात -3, तो pH डायरेक्ट उठाकर कितना लिख दिए, pH बराबर कितना लिख दिए, 3, कितना लिख दिए, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऐसे बोलेगा, नॉर्मलता लिखेगा n/10 पर घात 4 नॉर्मलता वाले विलयन में pH की गणना करें, pH की गणना करें। आप बताइए ना, क्या ज्ञात नहीं कर लेंगे, ज्ञात नहीं कर लेंगे। देखिए ना, 10 n मतलब नॉर्मलता, n/10 पर घात 4 नॉर्मलता वाले विलयन में pH की गणना करें, तो सबसे पहले बनाइए इसको, सबसे पहले बनाइए, क्या लिखा है, n/10 पर घात 4, ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 पर घात -4, 10 पर घात -4 नॉर्मलता वाले, नॉर्मलता का विलयन बन गया। याद रखिएगा कि जो यह वैल्यू होता है, सांद्रता होता है H प्लस आयन की सांद्रता 10 पर घात -4। अब क्या करना है सर, ये 4 आपका उत्तर होगा, pH का मान कितना हो गया, 4, pH का मान कितना हो गया, 4। डायरेक्ट pH के वैल्यू क्या करेंगे बाबू, 4 करेंगे, कोई समस्या, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, pH के वैल्यू डायरेक्ट कितना करेंगे, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1/, अगला क्वेश्चन है 10 पर घात 1/10 पर घात 9 मोलरता वाले, मोलरता वाले, मोलरता वाले विलयन के, मोलरता वाले विलयन का pH मान क्या होगा। तो सर क्या करना है जी, 10 पर घात 9 मोलरता वाले विलयन का pH पूछा है ना, ऊपर लेकर जाइए ना, 10 पर घात -9 उड़ा कर सीधे 9 ही आंसर लिख दे। pH का वैल्यू कितना, 9, pH का वैल्यू कितना, 9, माइनस में नहीं, पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं, कैसे करेंगे, धनात्मक में। pH का मान कितना हो गया, 9, बन जाएगा, बिना पेन चलाए आंसर बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर बन जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन, तब तक मैं इसको इंक पिला दूं, है ना, आप गर्मी देख भी सकते हैं, जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे वही ये क्वेश्चन सीख पाएंगे, जो बीच से भाग गए होंगे उनका खेला खत्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो जल्दी बताइए, जल्दी इसका आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर बताइए। लिखेंगे 10 पर घात -9 सांद्रता वाले विलयन में, सांद्रता वाले विलयन में, विलयन में H प्लस आयन की, ऐसे विलयन में pH मान की गणना करें, गणना करें तथा OH आयन बताएं, OH आयन बताएं। पहले तो एक चीज समझिए, 10 पर घात -9, 10 पर घात -9, तो pH डायरेक्ट बिना देखे सुने क्या लिख देंगे, pH बराबर क्या लिख देंगे, 9, pH बराबर क्या लिख देंगे, 9। आपको एक चीज पता है, pH हमेशा हाइड्रोजन को दर्शाता है, हाइड्रोजन की घात होती है, पता है ना, pH हमेशा क्या होती है, हाइड्रोजन की घात होती है। तो pH की वैल्यू कितना आई, 9, तो हम लिख सकते हैं H प्लस का जो मान है वह किसके बराबर है, 9 के। H प्लस का जो मान है वह किसके बराबर है, 9 के। और हमें पता है कि H प्लस प्लस OH माइनस मिलकर बनाते हैं क्या, 14, बनाते हैं क्या, 14। तो H प्लस का तो मान 9 है, प्लस OH माइनस आप करना चाहें बराबर 14, प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, तो OH माइनस बराबर 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, रिजल्ट कितना होता है, 5। रिजल्ट कितना होता है, 5। जल्दी बताइए रिजल्ट कितना होता है, 5। रिजल्ट कितना, 5, है ना। एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। कह रहा है
10 पर घात 9 है ना, 10 पर घात 9, 10 पर घात -9 NaOH के विलयन में पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा। क्वेश्चन आप बढ़िया से नोट करिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, है ना, ध्यान से सुनिएगा जरा अच्छी तरीके से। आप बस इतना बात बताइए हमें, है ना, जो बच्चे इसका आंसर 9 देंगे सरासर गलत है, 9 वाले बच्चे सरासर गलत है। क्यों गलत है सुनिए, क्या बोला है, 10 पर घात -9 NaOH के विलयन में पीएच का मान। एक बात बताइए ना कि NaOH है तो यह तो क्षार है, क्षारीय है, और जब क्षारीय है तो H प्लस आयन की सांद्रता नहीं निकलेगी, निकलेगी क्या, OH माइनस आयन निकलेगा ना। अरे OH है तो OH माइनस निकलेगा, बिल्कुल। और हमें पीएच पूछा है, मतलब हमसे सर पूछा है H प्लस पूछा है, यही तो पीएच मतलब होता है हाइड्रोजन का। चलिए उसके आगे देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, कोई बात नहीं, आगे आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पर घात -9 NaOH विलयन में पीएच की गणना करें, पीएच की गणना करें। आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखेंगे तो थोड़ा सा एक जानकारी आपको मिलेगी। पढ़िए तो NaOH लिखा है सर, NaOH सर, OH आने की वजह से यह अम्लीय नहीं है, कैसी है, कैसा है, क्षारीय। अच्छा जी, यानी कि जो 10 पर यह क्या है, क्षारीय, तो निकलेगा किसका मान, OH माइनस का मान निकलेगा। और पीएच क्या होता है, यह हाइड्रोजन का घात होता है, हाइड्रोजन का सांद्रता होता है पीएच, हाइड्रोजन का सांद्रता। यानी कि OH का मान आपको इससे OH का मान निकलेगा, और आपसे पूछा H प्लस का मान पूछा है। देखिए जो 10 पर घात -9 दिया, हटा दीजिए, यह OH का वैल्यू मिलेगा आपको 9, OH माइनस का वैल्यू कितना मिलेगा, 9। लेकिन आपको पता है कि H प्लस प्लस OH माइनस स्केल के रूप में 7 यहाँ 14 के बराबर, और OH की वैल्यू 9 दिया, H प्लस प्लस OH का वैल्यू 9 दिया है बराबर 14। यह 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, तो H प्लस बराबर 14 में से 9 माइनस कर दीजिए, 14 में से 9 घटाएंगे तो H प्लस का सांद्रता मिलेगा 5। जो H प्लस का सांद्रता मिला यही होता है पीएच, यानी कि पीएच का वैल्यू कितना मिला, कितना मिला बाबू, 5। आंसर है ना। अगर इतना चीज आपने किया है तो समझिए क्वेश्चन आपका क्लियर है, 2 नंबर कहीं नहीं गए। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, थैंक यू।